राधे राधे दोस्तों। देखिए मैंने ये मोर पंख से ना एक हाथ वाला पंखा बनाया है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसको हम पिछवाई कह सकते हैं, जो आसन के पीछे लगा सकते हैं और या पलंग के पीछे लगा सकते हैं हम, जो जिस पर सिंहासन में बैठते हैं लड्डू गोपाल जी उसके पीछे भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं उसको बता देती हूँ आप लोगों को कि इसके लिए मैंने एक मतलब 3-3.5 इंच करीब की ये कटोरी लंबाई चौड़ाई है उसके सेंटर बीच की, मतलब तो इस तरह से मैंने ये सर्किल बना लिए हैं। आप जिस तरह से बनाना चाहें, जितनी बड़ी बनाना चाहें उस तरह से बना लें सर्किल। तो 2 सर्किल मैंने बना लिए हैं। 2 सर्किल बना करके इनको हम कट कर लेंगे, अलग अलग कट कर लेंगे। तो अलग अलग कट करने के बाद में फिर हम इसके ऊपर जो भी जैसी भी हमें डेकोरेशन करनी है, कपड़ा लगा के करनी है या अबरी लगा के, अबरी जो मीन्स जो डिज़ाइनर आजकल मार्केट में बहुत सारे जो पेपर आ गए हैं, वेलवेट पेपर लगा लें, जो भी आपकी इच्छा हो वैसे डेकोरेट कर लें इनको। तो मेरे पास ये साटन का कपड़ा रखा था तो मैंने इससे बनाए हैं। और उस कपड़े को और या जो भी लगाए हम थोड़ा आधा इंच फालतू काटेंगे निशान लगाने के बाद में, जिससे हमने सर्किल काटे उसी से हम सर्किल बना लेंगे लंबाई चौड़ाई का। और उसके बाद में हम आधा इंच करीब या 1 इंच करीब एक्स्ट्रा काट लेंगे। एक्स्ट्रा काटने के बाद में ना फिर हम उसमें जगह जगह कट लगाएंगे, जिससे कि मोड़ने में हमको आसानी हो जाए। और अगर अबरी है या वेलवेट वो कागज़ है, मतलब ये जो वेलवेट पेपर होता है तो आसानी से चिपक जाता है, कपड़ा आसानी से चिपकता नहीं है, तो बड़ी मुश्किल होती है। मैंने ग्लू गन से चिपकाया। आप लोगों को जैसे फेविकॉल से चिपकाना हो तो वो जो वेलवेट पेपर होता है वो आसानी से चिपक जाता है। तो आप वेलवेट पेपर ले लें तो ज़्यादा बेटर है। मेरे पास, मैं रात को बना रही थी तो वेलवेट पेपर था नहीं, मेरे पास कपड़ा था तो मैंने कपड़े का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम कट लगा लेंगे बीच बीच में, और लाइन के बिल्कुल लाइन से बाहर नहीं, मतलब अंदर नहीं जाना चाहिए, लाइन के बराबर। इस तरह से देखिए मैंने ये कपड़ा चिपका लिया है ग्लू गन से दोनों पे। और मेरी ये ग्लू गन भी ख़त्म होने वाली थी, फिर वो कुछ काम मैंने फेविकॉल से भी किया था, जैसे मोर पंख वगैरह चिपकाने का काम फिर मैंने फेविकॉल से किया था। तो ये इस तरह से आप ग्लू गन से चिपका लें, या जो कागज़ है या कुछ भी हो तो उसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं हम, वो आसानी से चिपक जाता है। तो इस तरह से हम चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में इसमें फिर हम देखिए, मैं फिर जो मोर पंख हैं हमारे उन्हें हम नाप लेंगे कि हमें कितनी दूरी पे हमें चिपकाने हैं। तो एक ही सर्किल पर हम दोनों तरफ मोर पंख लगा लेंगे उल्टे सीधे। जैसे मैंने ये सीधा दिखाया आप लोगों को, मैं उल्टा दिखाना मतलब रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ। जैसे सीधा लगाया उस तरह से हम इसके बीच बीच में उल्टी तरफ उल्टे भी लगा लेंगे मोर पंख। तो इस तरह से हम नाप लेंगे पहले कि जितने लंबे हमें काटने हैं उतने हम, जैसे इस तरह से देखिए मैंने वो कट करने के बाद में उसको फिर मैंने चिपका दिया था। ये फेविकॉल से चिपकाया, ग्लू गन से चिपकाया, ग्लू गन ख़त्म हो गई थी मेरी तो फिर मैंने फेविकॉल से चिपकाए थे। तो ये उल्टे सीधे एक ही सर्किल पे हमें उल्टे सीधे चिपका देने हैं। और मैं भी वो रिकॉर्ड करना बीच में भूल गई हूँ, और ये मैंने सीधे चिपकाए फिर मैंने उल्टे भी चिपकाए थे ये। तो इस तरह से हम चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद में ना फिर बीच में ये भी वो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ कि बीच में हम ना उनके थोड़ी सी ऊंचाई रखने के लिए जो मैंने स्टिक लगानी होती है ना, तो दूसरा सर्किल रखने से पहले उस ऊंचाई के लिए हम कुछ न कुछ मतलब रख लेंगे उस पर, या तो थोड़ी थोड़ी हम फेविकॉल बॉल चिपका देंगे इस पर सर्किल पे। फेविकॉल बॉल चिपका के वो थोड़ी दूरी गैप बन जाता है तो उसमें हम ये जो डंडी चिपकाते हैं वो बीच में चिपकाएंगे। तो मैंने ये गलती कर दी है, मैंने फिर छुटा करके दोबारा से बनाया था कि ये इस तरह से मैंने चिपका दी थी, फिर मेरे को गलत हो गया था तो मैंने ये छुटा करके दोबारा से लगाई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो और फिर मैंने देखिए इस पर डेकोरेशन कर लिया। एक लेस रखी थी मेरे पास, लेस, और एक डोरी है जो मैं लड्डू गोपाल जी के कपड़ों में डालती हूँ, मतलब कमर के जगह पर। तो वो डोरी से मैंने फिर इसमें दोनों साइड में एक तरफ राधा और एक तरफ कृष्ण कान्हा लग दिया था। तो मेरी ये इस तरह से तैयार हो गया ये। तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोगों मेरी वीडियो पर कमेंट नहीं करके बताते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और ये मेरा मोर पंख वाला पंखा आप लोगों को कैसा लगा है। बड़ी मुश्किल से डोरी चिपकी थी,
कि फेविकॉल से आसान नहीं होता है चिपकाना, तो मैं बड़ी मुश्किल से चिपका पाई थी इस डोरी को। इस तरह से हम फिर ये जैसे भी आप लिखना चाहें, मतलब या तो फिर हम जो फेविकॉल का डब्बा होता है उसमें हम गोल्डन कलर लेकर के भरने के बाद में भी उससे लिख सकते हैं। तो मेरे पास कुछ गोल्डन कलर था नहीं, तो मैंने डोरी से मैं ये तैयार किया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मेरी वीडियो नहीं पड़ी थी, तो मैं इसलिए रात को सोचा बन के आज वीडियो बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये रात को बैठ कर बनाई थी। तो इस तरह से हमने अब ये एक तरफ राधा नाम लिख दिया है, एक तरफ, और ये देखिए मेरे फेविकॉल भी ख़त्म होने वाला था, तो उस डिब्बे में से मैंने निकाल के सिलाई से निकाला था, सिलाई से निकाल करके फिर मैंने ये चिपकाया था अच्छी तरह से। पर मेरा काम हो गया था अच्छी तरह, इससे इतना फेविकॉल था उसमें कि आराम से हो गया था मेरा ये। तो आप लोग जैसे करना, मतलब जैसे फेविकॉल का जो डब्बा होता है उसमें अब गोल्डन कलर भरने के बाद में आसानी से लिख जाता है ये। तो इस तरह से लिख दिया है मैंने ये, और डोरी से ही, और आप लोग उसी तरह से लिख दें, उसमें वो ज़्यादा आसान होता है। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बता कीजिए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए मैं दूसरी तरफ दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इस तरह से मैंने, देखिए बहुत मुश्किल हुई थी, लेकिन मेरा ये काम हो गया था इस तरह से। इसको हम कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हवा करनी है कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की, तो हवा कर सकते हैं, पलंग के पीछे लगा सकते हैं, और जो हमारा सिंहासन होता है कान्हा जी का या लड्डू गोपाल जी का, उस सिंहासन के पीछे हम इसको लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं ये बनाने के लिए, ये कहते हैं ना जब काम होना होता है तभी होता है। तो मेरे पास था नहीं सामान, लेकिन फिर भी मैं उस आज बनाने बैठी ही गई इसको, तो मैं आज ये बना करके ही सोऊंगी मैं इसे। तो ये देखिए इस तरह से फिर ये मैंने दूसरी तरफ ये रिकॉर्ड नहीं किया था पूरा, राधा का जिधर लिखा उधर रिकॉर्ड कर लिया था। आप लोग समझ ही जाएंगे। और फिर मैंने इस तरह से कि ये थोड़ी थोड़ी इसके आगे पीछे जो थे वो कट कर दिए, कटिंग करके गोल बना दिया इसको। और ये देखिए मेरा इस तरह से दोनों तरफ से तैयार हो गया है ये मेरा मोर पंख वाला पंखा, या कहें पिछवाई इसको। देखिए कितना सुंदर